लेट्स चेक योर आर्ट ऑफ पेपर अटेंशन। ठीक है, 1 मिनट का समय मिलेगा, 2 क्वेश्चन होंगे आपके सामने फिजिक्स से अगली स्क्रीन पर और टोटल मैक्स होंगे 8। ये रहा आज का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, ये आपकी स्क्रीन पर। स्क्रीन पोस्ट करके ओएमआर बना लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए ऊपर और आपको अपना टोटल खुद करना है, आंसर मैं बताऊंगा आपको। ओके, हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत जोरों शोरों से नीट की प्रिपरेशन में लगे होंगे, है ना। और मेरा मानना यह है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो तहे दिल से अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं कर रहा होता। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यू एक सडन टेस्ट या सरप्राइज टेस्ट जिसको कह लीजिए आपके लिए लेके आया है। लेट्स चेक योर आर्ट ऑफ पेपर अटेंशन। ठीक है, विथ पीडब्ल्यू ओएमआर बेस्ड सरप्राइज टेस्ट। ठीक है, आपको एक ओएमआर बनानी है, पेपर में बना लो बेटा। बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि मैं बहुत छोटे शब्दों में अपनी बात समझाऊंगा। टोटल क्वेश्चन 2 है, मैक्सिमम मार्क्स 8 है और टाइम ड्यूरेशन 1 मिनट है। 1 मिनट का समय मिलेगा, 2 क्वेश्चन होंगे आपके सामने फिजिक्स से अगली स्क्रीन पर और टोटल मैक्स होंगे 8, 4 मार्क्स ईच, +4 -1 ओके। आप स्क्रीन पोज कर लीजिएगा जब क्वेश्चन आए तब, क्योंकि मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, बस स्क्रीन बता के आगे चलूंगा। स्क्रीन पोज करके सोल्व करके आपको इस टाइप की ओएमआर में फिल करना है। ये आपके लिए ओएमआर है, ओएमआर बना लीजिए आप पेपर पे। स्क्रीन पोज करके ओएमआर बना लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए ऊपर और आपको अपना टोटल खुद करना है, आंसर मैं बताऊंगा आपको। ओके, ये रहा आज का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, ये आपकी स्क्रीन पर। स्क्रीन पोज कर लो, दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दो। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं मानता हूं आपने अटेम्प्ट कर लिया, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। आ जाओ बेटा, आपने ओएमआर भर ली होगी, आपको पता है विच फील्ड लाइंस इज करेक्ट फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। तो आपको पता है सारी फिजिक्स पता है आपको, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब आप टेस्ट देने जा रहे हो तो क्या मैं बोलता हूं अंदर से पास नहीं होती है। ठीक है, अंदर से पास नहीं होती है, परपेंडिकुलर एंटर करती है, गलत हो गया। आंसर इज सेकंड। ओके, आंसर इज सेकंड। मैं अपनी ओएमआर भर रहा हूं, मेरे फर्स्ट का आंसर आ गया सेकंड। ओके, आंसर इज सेकंड। क्लियर है क्या? ओके, सेकंड लाइन इज करेक्ट। ओके, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 12 मीटर पर सेकंड टू 16 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड। ओके, 12 से 4 बढ़ गई तो एक्सेलरेशन पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर 16 माइनस v माइनस u बाई टी। मैं मानता हूं आपको सबको आता है, आप प्रिपरेशन कर चुके हो। तो 16 हो गई, 12 थी, 4 सेकंड लगे, तो मेरा आंसर आ गया बच्चों 1। ओके, 1 आंसर। तो बच्चों मेरा आंसर आ गया 1। मैं अपनी ओएमआर फिल करता हूं 1। ओके, मेरे को कमेंट करके बताएंगे। आप देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन भी गलत है, सेकंड भी गलत है। सर ये कैसे हो गया? सर आपने तो दोनों क्वेश्चन राइट किए थे। क्योंकि बच्चों मेरा पहले में, देखो हो सकता है आपने ध्यान दिया हो मेरी गलतियों पे, पर ये पूरा चांस है आपने गलती करी हो। मेरा आंसर आया है सेकंड मेरा आंसर आया है सेकंड नंबर की लाइन, नॉट सेकंड ऑप्शन। सेकंड नंबर की लाइन थर्ड ऑप्शन में है, सेकंड नंबर की लाइन थर्ड ऑप्शन में, तो आंसर 3 करेक्ट है बेटा। आंसर इज सी नॉट बी। पर उन्होंने एग्जाम में ऐसा माहौल क्रिएट करा, तुझे प्रेशराइज करा, इतने प्रेशर में आपका आंसर आता है सेकंड लाइन और वो होता है ऑप्शन 3 में। तो इसका ओएमआर में जो फिलिंग होगी वो ये नहीं, ये होगी। हेलो, लाइन 2 है, लाइन 2 इज करेक्ट, बट इट इज इन ऑप्शन सी। तो आंसर होना चाहिए था ऑप्शन सी। आपका जो ओएमआर में मार्किंग होनी चाहिए थी वो ऑप्शन सी, पर जल्दी में एग्जाम के माहौल में, प्रेशर में आपने आया, आपका करेक्ट था लाइन 2। आपको नॉलेज था, आपने बहुत मेहनत करी थी साल भर, पर आपने टिक कर दिया बी, क्योंकि 2 आया था। तो आपके माइंड से खेला एग्जामिनर ने और आपसे गलती करा दी। दिल गलती कर बैठा, बिल्कुल दिल गलती कर बैठा है। और देखिए उसमें भी, दूसरे में भी यही हुआ। आपका आंसर आया था वेलोसिटी में फर्स्ट, एक्सेलरेशन 1, बिल्कुल राइट, एक्सेलरेशन 1, लेकिन वो 1 नहीं था, 1 में तो 0 था, ऑप्शन 3 में था, तो ऑप्शन 3 होगा। आंसर 1 आया था, ठीक है, एक्सेलरेशन वाज 1, ए वाज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, ऑप्शन 1 वाज 0। ठीक है, तो ये गलत है ना। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाज इन ऑप्शन 3। बच्चों ऑप्शन सी में था, तो ऑप्शन सी आपका राइट होना चाहिए था। ऑप्शन सी में था, तो आपका ऑप्शन सी राइट होना चाहिए था, पर आपने जल्दी में 1 टिक कर दिया। क्यों? क्योंकि आंसर 1 आया था, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बनाई थी। सर कहना क्या चाहते हो? कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने गलती करी थी, दोनों में से एक क्वेश्चन में या दोनों में। बेटा ईमानदारी से कमेंट करो, अगर मानोगे, देखो गलती करना बुरी बात नहीं है,
गलती करके ना सीखना उससे ज्यादा बुरी बात है। गलती करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखो और उसको रेक्टिफाई करो। अगर आपको एग्जाम में मार्क्स इंप्रूव करने तो बार बार ड्रॉप करने से कुछ नहीं होगा। आप जो ड्रॉप करते हो उसमें अपनी पुरानी गलतियों को सुधारो। जो आदमी पुरानी गलतियों को सुधारता है एक दिन वो इतिहास रचता है। बेटा पुरानी गलती सुधार। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, ये दोनों आंसर राइट है, ठीक है। तो बच्चों ये आप नीट 2022 पिछले साल नीट 2022 का पेपर उठा के देख लो। 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जिनमें ओएमआर फिलिंग में गलती हुई होगी। 2 क्वेश्चन, एक पूछा था स्टोक्स लॉ का वेलोसिटी लिक्विड में। 2 क्वेश्चन है बेटा, एक स्टोक्स लॉ का पूछा था और एक और मुझे याद नहीं आ रहा। 2 क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन कोई और था और आंसर कुछ और था। तो सर मोरल ऑफ द स्टोरी, सिखाना क्या चाहते हो? मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भी आंसर 1 2 3 या 4 वैल्यू में है, 4 वैल्यूज में हो, वैल्यूज या ABCD फॉर्म में हो, फॉर्म में आए तो ऑप्शन जरूर ध्यान दो। तो ऑप्शन और आंसर मैच करो तो ऑप्शन पर ध्यान दे, ऑप्शन पर ध्यान दे, ध्यान दे। आपका आंसर कौन से ऑप्शन में है? आपका आंसर कौन से ऑप्शन में है? कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन में है। एंड ऑप्शन याद रखे, 1 याद ना रखे। एक्सेलरेशन 1 आया, 1 याद ना रखे। ऑप्शन सी में C याद रखे, C एक्सेलरेशन C, एक्सेलरेशन C। ऑप्शन याद रखे, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। हमारा माइंड 2 चीजें रीड नहीं कर पाएगा एट ए टाइम। ओके, तो ऑप्शन याद रखे। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। ये देखो मैं जो सिखाना चाहता था, ये आज का अपना जो टॉपिक था वो टॉपिक लास्ट में बता रहा हूं। ओएमआर बेटा, ओएमआर गलत फिल करना ठीक उसी प्रकार का जैसे सांप सीढ़ी पर 99 पर सांप का काटना। बहुत दुख होता है बेटा जब हम इतिहास रचने के बहुत करीब होते हैं और जब 99 पर सांप काट जाता है और हम वापस फर्स्ट रो में पहुंच जाते हैं। बेटा उस तकलीफ को असहनीय तकलीफ होती है। इच्छा होती है सांप सीढ़ी खेलना छोड़ दूं, स्नैक्स एंड लेडर खेलना छोड़ दूं। तो बेटा ओएमआर फिलिंग की केयरलेसनेस के बारे में मैं आपको जागरूक करना चाह रहा था, ठीक है। तो ओएमआर फिलिंग का आप ध्यान रखें, इतना लाइट न ले ओएमआर फिलिंग को। और बच्चों जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाए हैंड टू हैंड आप बबल करते, क्वेश्चन नंबर देख के बबल करें। एक क्वेश्चन सर का एक साथ अगर आप ओएमआर फिल कर रहे हो, एक क्वेश्चन में सर के या एक रो सर की, तो सारे आंसर गलत हो जाते हैं। सब्जेक्ट देखकर ओएमआर टिक करे, क्वेश्चन नंबर देखकर ओएमआर टिक करे। पहले एक बार लाइट लाइट बबल कर ले, सेकंड आया तो सेकंड पे छोटा सा बबल मार दे, फिर एक साथ राउंड कर ले। और जब बच्चों कई बार होता है हमने लास्ट के 2.5 पौने 3 घंटे से पहले ओएमआर भर दी, लास्ट के 15 मिनट में जो क्वेश्चन करे उनकी ओएमआर भरना रह गई। तो लास्ट में जो क्वेश्चन ओएमआर भरने के बाद जो क्वेश्चन करो उसका बबल हैंड टू हैंड करो। ओएमआर भरने के बाद 2.5 घंटे हो गए, पेपर में पौने 3 घंटे हो गए, उसके ओएमआर भर दी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हो उनके आंसर साथ के साथ भरो। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, लव यू ऑल।